नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। यूपी की गलियां सोमवार को सीएम योगी की हुंकार से गूंज उठी। बिजनौर में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने वर्तमान के कई मुद्दों को लेकर आज बड़े बयान दिए हैं। ये बयान भी आपको सुनाएंगे और कारण भी बताएंगे। साथ ही यूपी में निर्यात को लेकर कौन से नए अवसर बने हैं वो भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उसकी डिमांड किन देशों में बढ़ गई है, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट फिर से क्यों बढ़ती जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूज 360 में देश दुनिया से जुड़ी कई और अहम खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सीएम योगी के बड़े बयान के साथ। देखिए रिपोर्ट। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं दी। यूपी की सियासत में जब भी कानून व्यवस्था, अपराध और सामाजिक सौहार्द का मुद्दा उठता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अंदाज हमेशा चर्चा के केंद्र में आ जाता है। बिजनौर की धरती से एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है बल्कि अपराधियों को सख्त चेतावनी भी दे दी है। साथ ही दोस्ती के नाम पर विश्वासघात करने वाले को सख्त संदेश भी दे दिया है कि गद्दारी करोगे तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत दीजिए सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। मंच सियासत का हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम का, मगर बात कानून व्यवस्था की होगी क्योंकि कानून का राज ही प्रदेशवासियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। ऐसे अपराधियों को सख्त संदेश देने के बाद सीएम ने उन लोगों पर भी तंज कसा जिनको देश से पहले दुनिया की समस्याएं दिखने लगती हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्त के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ।
एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया, कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है। अपराधियों और सिलेक्टिव सियासत करने वाले मौलानाओं को घेरने के बाद सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग करने वाले लोगों को करारा जवाब भी दिया, जिसकी उम्मीद भी उन्होंने नहीं की होगी। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की तो। कानून व्यवस्था और गाय माता जैसे संवेदनशील विषयों पर बात करने के बाद सीएम योगी ने पाकिस्तान से आए उन लोगों को शरण भी दी जो लंबे समय से स्थायी जगह की तलाश कर रहे थे। पाकिस्तान से आए लोगों की तादाद कितनी है, इसको भी समझ लेते हैं। सीएम योगी ने 1645 परिवारों समेत 50 पूर्व सैनिकों के परिवारों को भूमिधर प्रमाण पत्र आवंटित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक वितरित किए। बेहतर कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जरूरत होती है। कानून व्यवस्था के अभाव में न तो निवेश आते हैं, न ही नीतियां सफल हो पाती हैं। मगर सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश ने जो कानून का राज कायम किया है, उसकी मिसाल आज दूसरे राज्यों में भी दी जाती है। लिहाजा बिजनौर की धरती से सीएम की हुंकार का असर आने वाले दिनों में भी साफ दिखाई देने वाला है।